धन्यवाद। मैं शालिग्राम चौधरी, जिला पुरातत्व सदस्य हूँ। पर्यटन पर मेरी विशेष रुचि है। 30-35 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। निश्चित ही जैसे सर ने बताया है कि हम गूगल पर या कहीं भी सर्च करते हैं और देखते हैं कि मुमताज़ की पहली ताजमहल, जो ताजमहल बना हुआ आगरा में बना हुआ है। निश्चित रूप से यह शाही महल हमारे बुरहानपुर दिखाई दे रहा है आपको आगे, वो सामने शाही महल है। ये ताप्ती नदी बह रही है और ताप्ती नदी की इस पार आहू खाना है। अभी हम थोड़ी देर पहले आहू खाना में थे। आहू खाना ये इसको पाई बाग से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभ्यारण्य के रूप में विकसित था, पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने विकसित किया था। शाहजहाँ और मुमताज़ दोनों यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर बाग बगीचे और खिलनी के पेड़, आम के पेड़ यहाँ अधिक थे। अब हम आहू खाने के पीछे वाले भाग में आए हैं, जहाँ वास्तव मुमताज की पहली कब्र थी, जहां पर उसको 6 महीने रखा गया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि 1631 की बात कर रहा हूं, 17 जून 1631 में हम उनकी हर साल यहां पर बरसी मनाते हैं। यहां के लोग और ये आज हम गेट खोल करके अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे सामने ये देखिए आप, ये जो महल नुमा संरचना दिख रही है, ये है वास्तविक आहू खाना नहीं, ये है उसकी कब्रगाह, जहां मुमताज को रखा गया था। ये हम पहला ताजमहल कह सकते हैं इसको। कौन सा ताजमहल कह सकते हैं? मुस्लिमों के इतिहास में कहा जा सकता है कि लाश को कभी उखाड़ करके या पार्थिव शरीर को उखाड़ के दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, वहीं दफन किया जा सकता है। लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, पर मैं अपने शब्दों में जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जो देख रहे हैं इस स्थान पर, यहाँ अंदर आइए, मेरे साथ आइए, देखिए। पहले इस स्थान को हम गौर से देखते हैं, बाहर से चारों तरफ से घूम कर देख लीजिए। इस महल को देख रहे हैं, इस संरचना बनी हुई है। यहाँ पर इस स्थान को मुमताज के लिए बनाया गया था। यहाँ मैं कहूँगा कि एक आयुर्वेद उपचार किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार से हम मम्मी को तैयार करते हैं रखने के लिए, और वो हजारों साल तक के वो उसको खोलते तो बेसी अवस्था में दिखती है। हो सकता है कि उन्होंने भी उस समय कुछ शोध किया होगा, ऐसा कुछ मम्मी के रूप में उसको लेप लगाया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि हम सीधा अंदर ही ले चलें आपको, या फिर उसमें दिखा देते हैं। तो हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, ये मेरी हाइट देखिए, मेरी 5 फीट से ऊपर की, ठीक है। और उस समय जो राजा महाराजा रहते थे, वो भी हाइट इतनी ऊंची होती थी। तो हम इस पर खड़े खड़े तो नहीं जा सकते, लेकिन मुमताज को ऐसे बड़े आसानी धीरे धीरे इसके अंदर लाया गया। मुमताज यहाँ पर आई और उन्होंने मुमताज को यहाँ पर लेकर के आए। देखिए कितना चौड़ा है स्थान। यहाँ से लाया उनको, और लाने के बाद यहाँ पर मुमताज को रखा। ये वो स्थान है, हाँ, कायदे से, हाँ, ये जो स्थान है इस यहाँ, और हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर मुमताज को 6 महीने तक रखा गया था। ये है जेनाबाद। ये झरोके से हम सीधा देखते हैं, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इधर है ना, ये शाही महल, इधर जेनाबाद है, ठीक है। यहाँ पर आम और खिरनी के पेड़ हुआ करते थे। यहीं पर ज़ैनब-उद-दीन नाम की एक महिला रहती थी। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बताऊंगा। तो इसके बारे में कहा गया है कि इतिहासकार भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि मुमताज को चाहने वाले सबसे ज़्यादा शाहजहाँ थे, लेकिन शाहजहाँ से भी ज़्यादा प्रेमी अगर देखा जाए तो औरंगजेब थे। औरंगजेब जब उनकी खाला, उनकी मौसी जो होती थी, वो, इनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, ये रहते थे लालबाग। जब लालबाग से ये आहू खाना आते थे तो रास्ते में जेनाबाद पड़ता है। तो यहाँ आम के, खिरनी के बहुत पेड़ हुआ करते थे। आम और खिरनी के उतने पेड़ हुए थे, तो वहाँ पर वो एक जो रखवाली पे थी, तो जो बालिका थी वो आम तोड़ती थी, आते जाते उनको देखते थे। तो उन्होंने टोका और उन्होंने कहा उनके मिस्टर से, श्रीमान से, कि भाई आप उनको शाहजहाँ जी को बता दें कि भाई ये जो औरंगजेब है, इनकी अब शादी कर दी जाए। तो फिर औरंगजेब को उन्होंने क्या करा कि उसका रुख मोड़ दिया। फिर उनके सूफी संतों को बुलाया और उनको कहा कि इनको धार्मिक शिक्षा दीजिए। तो फिर उन्होंने जब धार्मिक शिक्षा इतनी ग्रहण की कि वो कट्टर हो गए और ये प्रेम के खिलाफ हो गए। अगर वो धार्मिक शिक्षा उनको नहीं मिलती, प्रेम के खिलाफ नहीं होते, तो वो तो कई ताजमहल बना देता। तो उसने भी मतलब जो है
यहाँ औरंगजेब का भी एक ऐसा जिक्र आता है कि ज़ैनुब्दीन से उनका प्रेम हो गया था, और ये है किदवंतियाँ सुनने को मिलती है। जब यहाँ पर सूबेदार हुआ करते थे तो उन्हें भी यहाँ पर ज़ैनुद्दीन से प्रेम हो गया था, और उसके बाद उन्हें धार्मिक शिक्षाएं दी गई और उसके बाद वो कट्टरपंथी पर आ गए बराबर। एक और हम औरंगजेब का इतिहास के पन्नों में यही देखते हैं कि उनको एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक के तौर पर भी दिखाया गया है, और दूसरी ओर चित्रकूट में भी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया है जी। और कहीं उनके जो सिपा सलाहकार होते थे वो सारे सब हिंदू होते थे। तो हम एक और इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को कट्टरवादी हिंदुओं के प्रति देखते हैं, परंतु दूसरी ओर अगर देखें तो उनके जितने भी सेना नायक हुए, जयसिंह सेकंड हुए, ये सभी के सभी हिंदू थे और उन पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा रखते थे। जी सही, जिस प्रकार से दिखाया गया, फिल्मों भी दिखाया गया, लोग कहते भी हैं कि औरंगजेब ने उनके पिता को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद में फिर बाद में वहीं उसी स्थान पर उनको दफन किया जहाँ पर उनकी बेगम थी मुमताज़। मेरे विचार से तो मैं इस पर असहमत हूँ, क्योंकि इतना कट्टर जरूर थे, हो सकता है धर्म के प्रति सभी को कट्टर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि भाई सारे जो है उनको हम दोषी ठहरा दें, क्योंकि उनकी सेना में हमारे ही लोग सबसे ज़्यादा थे।